नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली एक रूलिंग दी गई है। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर आया था एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक ड्रग्स का जो एक मैटर है, ये हाई कोर्ट के सामने आया था सुनवाई करने के लिए कि यहां पर जज साहब आप हमारे एक्यूज को जो है ना बेल दे दीजिए। अब यहां पे जो है एक सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का एप्लीकेबल हुआ था। अब ये सेक्शन नंबर 37 कहता क्या है, सिर्फ केवल और केवल इतनी सी बात कहता है कि भाई अगर कोई भी अपराधी एनडीपीएस के मैटर्स के अंदर जो एक्ट के अंदर ऑफेंसेस डिफाइन करे हुए हैं, अगर इसमें पाया जाता है तो सेक्शन नंबर 37 उस व्यक्ति के ऊपर यानी कि उस एक्यूज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि हमारा नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल अपराध है, जहां पर आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे नहीं मिल सकती। भाई यहां पे आप कभी बेल डिमांड कर ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि भाई आपका नाम गलत तरीके से इस अपराध के अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर डाला गया है ना, तो आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो इनफैक्ट आपके बिहाफ पे जो प्लीड कर रहा होगा, वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि जैसा हमारे अपराधी को ना बेल दे दी जाए, अपराधी को बेल देने का ग्राउंड बन रहा है। तो अगर जज साहब को अपराधी का ग्राउंड जो आपने बताया है बेल पाने के लिए, अगर वो क्लियर कट में पता लग जाता है, तब हाई कोर्ट जो है अपना या ऑनरेबल हमारा ट्रायल कोर्ट भी जो है वो पर्टिकुलर सोचते हैं कि इस व्यक्ति को, एक्यूज पर्सन को बेल दी जाए या ना दी जाए। हालांकि यहां पे अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जब ये मैटर आया था एनडीपीएस एक्ट का, तो यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ना देखते हुए यहां पर पर्टिकुलर अपराधी को जो है बेल ग्रांट कर दी थी। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये पर्टिकुलर बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आई है कि जब बेल ग्रांट करी गई गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए, अब जो अपोजिट पार्टी होगी भाई वो एग्रीव्ड होगी, वो पीड़ित होगी, जिसको गलत लग रहा होगा कि यार यहां पे ऐसे कैसे इन्होंने बेल ग्रांट कर दी, यहां पे कोई रीजनेबल ग्राउंड बनता ही नहीं है, सेक्शन नंबर 37 का कंप्लायंस करा ही नहीं गया। तो ये सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए जो एग्रीव्ड पार्टी थी यानी कि जो दुखी पार्टी थी, बेल ग्रांट होने के बाद में अपोजिट पार्टी वो भागी भागी गई कहां पे, एपिक्स कोर्ट के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास उन्होंने अपनी गुहार लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको मैं वीडियो के अंदर अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं विद प्रोविजंस के साथ में। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर जो लॉन्च होता है ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, अब ये होने जा रहा है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। कोई भी नहीं इंडिया के अंदर आपको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म की ये चीज देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर से। बस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस पर क्लिक करना है, एनरोल करना है, 13 नवंबर सुबह 11 बजे अपना टेस्ट देना है और 100% स्कॉलरशिप लेके चले जाना है। या फिर आपको लगता है कि आपकी और अच्छी रैंक आई है तो आपको टैबलेट या 5G स्मार्टफोन या ईयरबड्स या होम स्पीकर्स या गिफ्ट वाउचर्स, आपको ये प्राइजेस बिल्कुल देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एनरोल करना है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहां पे हमारा जुडिशरी का एक नया बैच भी लॉन्च होने जा रहा है 4 नवंबर से 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। अगर ये बैच आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, 10% डिस्काउंट आपको SLG10 का कोड इस्तेमाल करके मिल जाएगा। और रैपिड रिवीजन की भी बात करें तो ये मेरा पर्सनल बैच है, ये हमारा 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में लॉन्च हो चुका है 27 तारीख से। बहुत ही सक्सेसफुली ये रनिंग में है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये भी बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10। यहाँ पे एक और हमारा पुराना बैच है जो लॉन्च हुआ था 20 अक्टूबर से 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आपको लगता है कि ये भी बैच हमारे को ज्वाइन करना चाहिए, साथ में आप कर सकते हो। ये हमारा राजस्थान का रिजल्ट है, मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपका भी इस लिस्ट में नाम आए और आप भी एज अ जज के तौर पे अपना एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, महाअभ्यास की हमारी सीरीज है 31 अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूस तरीके से हर रोज ये रात के 9 बजे हमारी टेस्ट सीरीज रनिंग में है। तो आप ये ज्वाइन जरूर करेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है, क्वेरी आपके मन में आती है, इस QR कोड को स्कैन करके एक्सपर्ट के साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पे जो हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो यहां पे ऑर्डर आया था बेल का, उसको सेटिस्फाइड कर दिया कि भैया इसके बेल ग्रांट करने का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना, इसकी कोई मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो यहां पे जो है ना सेक्शन नंबर 37 एप्लीकेबल होता है। अब सेक्शन नंबर 37 का मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर आपके पास कोई भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी चीज ऐसी पाई गई है जिसके लिए आपको कन्विक्ट करा जा सकता है, आपको अपराधी माना जा सकता है, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। अब वो बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, वो सॉरी नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो माना जाएगा। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप इसको बेल ग्रांट कैसे कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे, जो नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ी सी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या हुआ था कि एक पर्सन था, इसके पास जो एक्यूज पर्सन था, इसके पास अपना 13 किलो एक सब्सटेंस पाया गया था उसकी गाड़ी में, जो वो गाड़ी अपनी चला रहा था। और जब उससे पूछताछ करी गई रोकने के बाद गाड़ी को, चेकअप करा पूरी गाड़ी को, भाई 13 किलो
सब्सटेंस इसके गाड़ी में पाया गया। अब इसके बाद जो है जब पर्सन ने बोला कि भाई ये गाड़ी का ओनर कौन है, पर्सन ने बोला भाई मैं ही हूं ओनर, तो बस उसको हिरासत में ले लिया गया और ये मेरा माल है। इनफैक्ट उसने ये भी अपना स्टेटमेंट में जो पुलिस ऑफिसर्स को या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनको ये बताया। अब इस केस के अंदर ये सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट का मुद्दा बन जाता है कि भाई अगर बंदे ने अपना स्टेटमेंट में साफ तौर पे कबूल कर लिया है तो यहां पे तो कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है कि यहां पे उस पर्सन का एक्यूज ना माना जाए। अब यहां पे बोला गया कि भाई ये जो तुम्हारे पे 13 किलो ये सामान सब्सटेंस आया है ये किसके द्वारा तुम्हारे को डिलीवर करा गया है। जो पर्टिकुलर कार का ओनर था उसने ये भी बताया कि मेरे को एक चाय वाला बंदा है जो चाय का अपनी दुकान चलाता है, उसने मुझे ये चीज डिलीवर करी थी। अब उसको भी हिरासत में ले लिया। अब दोनों के ऊपर जो है सेक्शन नंबर 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और बाकी जो भी अदर ऑफेंसेस यहां पे हमारे पूरे एक्ट के अंदर बनते हैं वो तो बनते ही हैं, लेकिन यहां पे एक हम नेचर ऑफ द ऑफेंस की बात करें तो 37 से ही हमें पहचानने को मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनली ऑर्डर दिया कि जो हाई कोर्ट ने जो पर्टिकुलर बेल ग्रांट करी है वो बिल्कुल गलत है, सेट असाइड करी जाती है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि भाई जो भी ट्रायल कोर्ट यहां पे कॉम्पिटेंट है जो पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहा है, तो अब ट्रायल कोर्ट हमारा हाई कोर्ट भी, अगर यहां पे नेचर ऑफ द ऑफेंस की बात करें तो हाई कोर्ट बन सकता है या फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हमारे ट्रायल कोर्ट के तौर पे पर्टिकुलर ऑफेंस को आगे बढ़ाने के लिए आगे प्रोसीडिंग्स अपनी रन करेंगे। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, एक रूलिंग दे दी कि भाई इस पर्टिकुलर अपराध को आपको क्लैरिफाई करना है और ट्रायल चलाना है। ट्रायल आपको विद इन 6 मंथ्स खत्म करना ही करना है। ये यहां पे केस का अगर मैं नाम बताऊं, यूनियन ऑफ इंडिया एनसीबी वर्सेस खालिद उद्दीन ये हमारा केस का नाम है और 2022 का ये क्रिमिनल पिटीशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये केस की रूलिंग भी है। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। एक नई चीज आपको हमारे को ये समझ में आई है कि अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी अपराध जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस बता रखे हैं आप उसके अंदर कन्विक्ट होते हो या एक्यूज पाए जाते हो तो आपके पास सेक्शन नंबर 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वो आपका अपराध कॉग्निजिबल माना जाएगा और नॉन बेलेबल माना जाएगा, जिसके अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे आप बेल ग्रांट नहीं कर सकते हो। आप केवल और केवल आप नहीं, आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो आपके पर्टिकुलर अपराध के लिए प्लीड कर सकता है कि हां यहां पे आपका बेल का ग्राउंड बनता है। फिर भी यहां पे जो है डबल डिस्क्रिशनरी पावर यहां पे जनरेट करके हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल कोर्ट होंगे जिसके पास आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे होंगे उनके पास डबल डिस्क्रिशन पावर आ जाती है। डबल डिस्क्रिशन, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ राइट तो आप खो चुके हो, अब आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर बची है ऑनरेबल जज साहब के पास में, तो आप जब ग्राउंड बताओगे आपने ग्राउंड प्रूफ भी कर दिया तब भी यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर हमारे ऑनरेबल कोर्ट के पास रखी होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां पे जो मैंने केस का नाम आपको बता दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोगों को अवेयर करना वीडियो को शेयर के थ्रू, वीडियो शेयर करके ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं आपसे भी मैं एक्सपेक्टेशन ये रखता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।